वी वर ऑन पेज 334 और बात क्या हो रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था कि प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने के लिए जो शिप का अरेंजमेंट था वो हो गया था, जहाज का, जलदूत। और प्रभुपाद जी कैलकाता आ गए थे, वहां से उनको शिप पकड़ना था। तो कलकत्ता वो शिप निकलने के 2 हफ्ते पहले ही पहुंच गए थे। अब देखिए, आगे देखते हैं। Out of the hundreds of people in Calcutta whom Bhaktivedanta Swami knew, he chose to call on Mr. Shishir Bhattacharya, the flamboyant Kirtan singer he had met a year before, governing house in Lucknow. Mr. Bhattacharya was not a relative, not a disciple, nor even a close friend, but he was willing to help. Bhaktivedanta Swami called at his place and informed him that he would be leaving on a cargo ship in a few days. He needed a place to stay and he would like to give some lectures. Bhattacharya immediately began to arrange a few private meetings at friends' home where he would sing and Bhaktivedanta Swami would then speak. तो कलकत्ता में हजारों लोगों में से प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को चुना। वे थे शिशिर भट्टाचार्य। और ये व्यक्ति कौन थे? अगर आपको याद हो, लखनऊ में जो गवर्नर थे, जिनके यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नर ने रखा था, अगर आपको याद हो तो, जो खाना भी परोसा जा रहा था, तो उन खाने की जो प्लेट्स थी उस पर उनका सिंबल लगा हुआ था, उन गवर्नर का। तो उन गवर्नर के यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिले थे जो कीर्तन गा रहे थे वहां पर। ही वॉज अ सिंगर। सब वो थे प्रोफेशनल सिंगर, पर प्रभुपाद जी की उनकी व्यक्तिगत रूप से वहां पर बात हुई थी और प्रभुपाद जी ने उनको श्रीमद् भागवतम दिखाया था। तो उन व्यक्ति को उन्होंने चुना उनकी सहायता करने के लिए। तो वे ना तो प्रभुपाद जी के कोई रिश्तेदार थे, ना उनके शिष्य थे, ना उनके कोई मित्र थे, लेकिन फिर भी वे प्रभुपाद जी की सहायता करना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको उनकी जगह पर बुलाया और उनको बताया कि वो कुछ दिन बाद में जहाज से बाहर अमेरिका की ओर निकल जाएंगे, अमेरिका के लिए निकल जाएंगे, और उनको कैलकाटा में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी जहां पर वे कथा कर सके। तो उन्होंने तुरंत उनके जो मित्र थे उनसे बात करके उनके लिए व्यवस्था करी प्रभुपाद जी ने। और वहां पर वो जो व्यक्ति थे वो ऑलरेडी सिंगर थे, वो गा रहे थे, गाया करते थे, और प्रभुपाद जी वहां पर कथा किया करते थे। मिस्टर भट्टाचार्य थॉट द साधुस लिविंग फॉर अमेरिका शुड मेक एन इम्पॉर्टेंट न्यूज स्टोरी। He accompanied Bhaktivedant to all the newspaper in Calcutta, the Hindustan Standard, the Amrit Bazar Patrika, the Jugantas, the Statesman, and others. Bhaktivedanta Swami had only one photograph, a passport photo, and they made a few copies for the newspaper. Mr. Bhattacharya would try to explain what the Swami was going to do, and the news writers would listen, but none of them wrote anything. Finally, they visited the Dainik Basumati, a local Bengali daily, which agreed to print a small article with Bhaktivedanta Swami's picture. अब ये जो व्यक्ति थे भट्टाचार्य, हु वॉज अ सिंगर, वे सोच रहे थे कि जो साधु हैं ये अमेरिका निकलने से पहले इनके विषय में लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे एक साधु इस उम्र में बाहर जाकर इस तरह से बाहर जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो कैलकाटा के उस समय जितने भी न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अभी भी आप देखेंगे आपकी पर्टिकुलर
सिटी में आप जहाँ रहते हैं, वहाँ अलग-अलग न्यूज़पेपर्स होते हैं। 2 के मुझे 2-3 के नाम याद आ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका होता है एक तो, मतलब यहाँ राजस्थान की बात की जाए तो। एक दैनिक भास्कर होता है। ऐसे कुछ बहुत सारे अलग-अलग न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो कैलकाटा के उस समय जो भी न्यूज़पेपर उस समय थे, उन सभी में वे प्रभुपाद जी के विषय में लिखवाना चाह रहे थे। तो उनकी फ़ोटो वग़ैरह और अ, उनके मतलब उनका परिचय देकर, उनके विषय में बताकर कि कैसे वे बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वे न्यूज़पेपर पे छापना चाह रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था? ये व्यक्ति जाकर प्रभुपाद जी के विषय में बता तो रहे थे कि इस तरह से देखिए ये जो स्वामी जी हैं, ये बाहर जाकर प्रचार कर रहे हैं। सब उनके विषय में सुन भी रहे थे, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था प्रभुपाद जी के विषय में छापने के लिए। नो वन वाज इंटरेस्टेड टू राइट एनीथिंग अबाउट हिम। लेकिन फाइनली दैनिक बसुमती, जो बंगाली न्यूज़पेपर है एक, उसमें वे लोग तैयार हो गए एक छोटा सा आर्टिकल छापने के लिए प्रभुपाद जी की फोटो के साथ। Mr. Bhattacharya continued to assist Bhaktivedanta Swami with his final business and speaking engagements. Mr. Bhattacharya, we just took a hired taxi to this place and that place, and he would go for preaching. I never talked to him during the preaching, but once when I was coming back from the preaching, I said, "You said this thing about this, but I tell you it is not this, it is this." I crossed him in something or argued, and he was furious. Whenever we argued, and I said, "No, I think this is this," then he was shouting. He was very furious. He said, "You are always saying, I think, I think, I think. What is the importance of what you think?" Everything is what you think. But it doesn't matter. It matters what Shastra says. You must follow. I said, I must do what I think, what I feel. That is important. He said, "No, you should forget this. You should forget your desire. You should change your habit. Better you depend on Shastras. You follow what Shastra wants you to do and do it. I am not telling you what I think, but I am repeating what the Shastra says." Very beautiful uh, थिंक यहाँ पर हमने जो जानी। तो मिस्टर ये जो भट्टाचार्य हैं, वॉज अ सिंगर। मुझे बार बार ये रिपीट करना होता है ताकि दिमाग में बैठ जाए कि किन व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। जैसे वो जो मिसेस मोरारजी थी, वो एक महिला थी जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, स्किंडिया कंपनी। तो बार बार मैं बताती थी कि वो जो महिला थी, और ऐसे ही जो हर किसी के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो ताकि दिमाग में बैठ जाए कि ये व्यक्ति है कौन जिनका नाम हम बोल रहे हैं। इस वजह से तो ये जो मिस्टर भट्टाचार्य है, ही वॉज अ सिंगर। सबको मालूम हो गया होगा। गवर्नर जो थे लखनऊ में, उनके यहाँ पर ये गाने आए थे जब उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा था। तब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक टैक्सी हायर की थी। मतलब हायर मतलब करने का मतलब क्या हो कि उस व्यक्ति को बोल देंगे हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, तो वो सब जगह आपको लेकर जाएगा। जहां रुकने की जरूरत होगी वहां रुकेगा भी। ऐसा होता ही है। आपको किसी को कुछ बाजार में काम है, तो किसी रिक्शे वाले को आप फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम इस दुकान पे जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको रुकना होगा जब जब जरूरत होगी, और वहां आपको थोड़ा वेट भी करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक टैक्सी हायर कर ली थी इधर उधर जाने के लिए, और वे प्रचार के लिए जाया करते थे। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं प्रचार के समय उनसे कभी कुछ नहीं कहा करता था, लेकिन जब वे प्रचार करने के बाद में वापस आते, तो मैं उनसे कहता कि आपने इस विषय में ये बात कही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में ये बात है।
तो हर बार प्रभुपाद जी जो भी बात उनको बताया करते थे शास्त्र की, मतलब उनको नहीं, प्रीचिंग करते समय कथा जब कर रहे हैं तो काफी बार बाद में वो आर्ग्यू किया करते थे। हमेशा प्रभुपाद जी की बात पर तर्क वितर्क किया करते थे कि आप ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, आप ऐसे कैसा कह रहे हैं, ये बात सही है। तो कई बार प्रभुपाद जी गुस्सा हो जाते जब भी मैं आर्ग्यू करता कि नहीं, मैं सोचता हूं, मेरा सोचना है कि ये सही है। सो ही वॉज शाउटिंग। तो प्रभुपाद जी चिल्लाने लगते, बहुत गुस्सा हो जाते कि तुम हमेशा कहते रहते हो मैं सोचता हूं, मेरा ये सोचना है, मैं ये सोचता हूं। तुम्हारी सोचने की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू थिंक? जो जो कुछ भी तुम सोचते हो बस, इसका मतलब क्या है? तुम जो कहते हो, तुम जो सोचते हो, उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि शास्त्र उस विषय में क्या कह रहा है। शास्त्र दृष्टि से देखना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए जो शास्त्र कह रहा है। तो यही बात है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आई सेड आई मस्ट डू वॉट आई थिंक वॉट आई फील, कि मैंने कहा, मतलब वो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं सोचता हूं, जैसा मैं फील करता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, आप ये सब भूल जाइए। आपको अपनी खुद की इच्छाएं भूल जानी चाहिए, आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए, आपको शास्त्र पर डिपेंड होना चाहिए। आप वो चीज फॉलो करिए जो शास्त्र कहते हैं। और मैं कभी भी, प्रभुपाद जी इस तरह से कहते हैं, मैं कभी भी मेरी बात नहीं बताता हूं जो मैं सोचता हूं। आई एम रिपीटिंग वॉट शास्त्रा सेज, जो शास्त्र कह रहा है मैं बस वो रिपीट करता हूं। प्रभुपाद जी खुद इस बात को कहते हैं, माई ओनली क्वालिटी इज आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। मेरी ये काबिलियत, यही काबिलियत है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। इस वजह से काफी लोगों को ऐसे डाउट होता है कि क्या सिर्फ प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता यथारूप है और कोई भी भगवत गीता यथारूप नहीं है? हाँ, नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं इस बात को स्पष्ट। प्रभुपाद जी खुद इस बात को कह रहे हैं कि भगवत गीता के स्टार्टिंग में आप पढ़ लीजिएगा, प्रीफेस में प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्पष्ट इस बात को कि और भी बहुत सारे भाष्य है भगवत गीता पर वे यथारूप नहीं है, वे यथावत नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपनी टीकाएं उस पर लिखी है जैसा वे सोचते हैं। आई थिंक, दिस इज माई ओपिनियन। पर ये सारी चीजें जो है ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है और हम हमारी अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान की व्याख्या हम अपने हिसाब से, अपने आप से कर ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल भी एक माता जी का डाउट था, वो कह रही थी, मतलब वो किसी दूसरों को भी, किन्हीं को सुन रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था, वो जो भगवत गीता का ग्रुप है उसमें बढ़िया सब कुछ चल रहा है, प्रभुपाद जी की, प्रभु जी की क्लासेस वगैरह सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर सब हो रहा है। तो वो माता जी अपनी किसी फ्रेंड को भी लेकर आई कि मेरी फ्रेंड है, उसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है। तो उन्होंने ज्वाइन किया ग्रुप, प्रभु जी की क्लास में वो नहीं आई। जब क्विज शेयर किया गया तो प्रभु जी की क्लास उन्होंने अटेंड नहीं की, और वो बस क्विज उन्होंने अटेंड करना शुरू किया और वो अपने मन से आंसर्स दे रही थी विच वॉज नॉट राइट। और माला भी जब उन्होंने बोला था कि 2 माला करती हैं, तो मैंने उनको कहा था कि अच्छी बात है, आप सुबह भक्तों के संग में आकर चैंटिंग करा करिए और आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कह रही थी कि नहीं, लेकिन मैं इन पर्टिकुलर व्यक्ति से मैं सुनती हूँ, वो तो बताते हैं कि हम कितनी माला करते हैं हमें बताना नहीं चाहिए, हमें छुपा के रखना चाहिए। तो मैं वही समझ गई मैं। फिर मैंने उनसे पूछा, तो अब मुझे संदेह है कि आप जो, पहली बात तो मुझे पता नहीं कि वो महामंत्री ही चैंटिंग करती हैं कि क्या चैंटिंग करती हैं, और इसके अलावा ये भी संदेह मुझे लगा
कि वो बोलकर चैंटिंग करती है कि मन में चैंटिंग करती है। क्योंकि आप देखेंगे, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं कि नाम मन में करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे जो सो कॉल्ड साधुज हैं उनसे भी ये सुनने को मिलेगा आपको कि नहीं, जो नाम है जप है वो मन में करना चाहिए, बोलकर नहीं करना चाहिए। वो जो भी गुप्त मंत्र वगैरह देते रहते हैं लोग। सो ये सारी चीजें हैं। तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाई हम भी कृष्ण भक्त से ही सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी भी कृष्ण भक्त हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप सिर्फ प्रभुपाद जी को ही सुनिए और आप कहीं और नहीं सुनिए। कृष्ण भक्त तो हमेशा सही ही बात बताते हैं, ये वो। तो आप देखेंगे इस तरह से लोग भावुकता ही कहेंगे ना अब इसको, कि पहली बात तो देखिए समझना चाहिए कि अभी जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, वो भक्ति अभी भक्त बनने की तैयारी में है, ही इज इन द प्रोसेस। अभी कोई भक्त बन नहीं गया है। मतलब मैं बात यहाँ पर क्या सत्यापित करना चाह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको बात बता रहा है, ठीक है, वो कृष्णा डिवोटी भी है, पर अगर वह शास्त्र बीच में रखकर आपको बात नहीं बता रहा है, उसकी बात का आधार शास्त्र नहीं है, तो फिर वो सही नहीं ही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है वह अपूर्ण है, और इंद्रिय जनित ज्ञान हमेशा अपूर्ण ही होगा। ये बॉटम लाइन है। जैसे कि आप स्पष्ट यहाँ देख सकते हैं प्रभुपाद जी कैसे इन व्यक्ति को डांट लगा रहे हैं कि भाई आपकी सोचने का, समझने का इंपॉर्टेंस क्या है, शास्त्र उस विषय में क्या कह रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए ना। द डे बिफोर हिज डिपार्चर, Bhaktivedanta Swami traveled to nearby Mayapur to visit the Samadhi of Srila Bhaktivedanta Saraswati. Then he returned to Calcutta. He was ready. अब वहां से निकलने से पहले प्रभुपाद जी मायापुर की तरफ गए। वहां पर श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी की समाधि में वे गए और वापस से कैलकाटा लौटकर नाउ ही वॉज रेडी। He had only a suitcase, an umbrella, and a supply of dry cereal. He did not know what he would find to eat in America. Perhaps there would be only meat. If so, he was prepared to live on boiled potatoes and cereal. His main baggage, several trunks of his books, was being handled separately by Skindia Cargo. 203 volume sets. The very thought of the books gave him confidence. अब प्रभुपाद जी तैयार थे निकलने के लिए। उनके पास में सिर्फ एक सूटकेस था, एक छाता था और सीरियल मतलब दाल थी। उनको नहीं पता था कि अमेरिका में उनको क्या खाने को मिलेगा। शायद वहां तो सिर्फ मांस ही खाते हैं लोग, ऐसा है वास्तव में। जैसे एक व्यक्ति थे लॉस एंजलिस से, आपको याद होगा, अभी भी है वो, पर अभी पता नहीं वो कहाँ है, बट यस, सो ही इज अ वीगन। लेकिन वो बता रहे थे कि मतलब वो अपने किराए से वहां पर रह रहे थे, तो उनके आसपास बता रहे थे कि किस तरह से लोग बहुत ज्यादा मांस भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं। उनके लैंडलॉर्ड जो है और उनके जो भी पास में पड़ोसी हैं, बहुत मतलब खराब वहाँ का माहौल है। लॉस एंजलिस अमेरिका में ही तो है। तो बता रहे थे इस तरह से। तो हाँ, प्रभुपाद जी का भी यही कंसर्न था कि वहां तो सिर्फ लोग मांस खाते हैं। तो अगर ऐसी बात थी तो प्रभुपाद जी तैयार थे सिर्फ उबले हुए आलू और दाल खाने के लिए। चपाती तो नहीं बन मिलती है अमेरिका में। गोविंदा रेस्टोरेंट में पता नहीं भक्त बनाते हो तो, पर हाँ अमेरिका में चपाती वगैरह तो कोई नहीं बनाता है वहां पे। दे ईट ब्रेड, ब्रेड वगैरह ही खाते हैं वहां तो। बट यस,
ये बात आपने प्रभु जी से भी सुनी होगी, मुझे याद है प्रभु जी ने क्लास में बताया था एक बार कि प्रभुपाद जी इस तरह से उबले हुए आलू पर रहने के लिए ही वॉज रेडी टू सरवाइव इन अमेरिका। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और ये भी बताया जाता है कि आलू कोई बहुत अच्छी सब्जी नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से भी आलू कोई बहुत अच्छी सब्जी नहीं है। एनीवेज, तो उनका जो मेन बैगेज था, मतलब मेन बैगेज मतलब जिसमें काम की जो बढ़िया चीज थी, वो थी 200 वॉल्यूम्स, जो 3 वॉल्यूम्स थे श्रीमद् भागवतम के, उसके 200 सेट्स ना। और ये जो बुक्स उनके पास में थी, वो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा था कि इन बुक्स के माध्यम से बाहर जाकर वे प्रचार कर पाएंगे। When the day came from him to leave, he needed that confidence. He was making a momentous break with his previous life, and he was dangerously old and not in strong health. And he was going to an unknown and probably welcoming country. To be poor and unknown in India was one thing. Even in these Kali Yuga days, when India's leaders were rejecting Vedic culture and imitating the West, it was still India. It was still the remains of Vedic civilization. He had been able to see millionaires, governors, the prime minister simply by showing up at their doors and waiting. A sannyasi was respected. Srimad Bhagavatam was respected. But in America, it would be different. He would be no one, a foreigner. And there was no tradition of sadhus, no temples, no free ashrams. But when he thought of the books he was bringing, transcendental knowledge in English, he became confident. When he met someone in America, he would give him a flyer. Srimad Bhagavatam, India's message of peace and goodwill. तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बताई जा रही है कि अब जब उनके निकलने का दिन आता है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो प्रभुपाद जी अपने जो मतलब निकलने से पहले, इस तरह से निकलते वक्त, अमेरिका के लिए निकलते वक्त, प्रभुपाद जी के साथ में पहले जो भी घटित हुआ था, उसके विषय में वे विचार कर रहे थे। सो प्रभुपाद जी ही वॉज डेंजरसली ओल्ड, 70 साल की उम्र में थे, और उनकी हेल्थ भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और वे एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां के विषय में उनको कभी कुछ पता ही नहीं है। आप सोचिए, बाहर की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भारत में भी अगर आप किसी अनजाने शहर में जाए, अकेले जाएं, सोचिए, और आपको कुछ पता नहीं है उस शहर के लोगों के विषय में, वहां पे कैसा क्या होता है, क्या खान पान है, नथिंग। तो कितना ज्यादा, मतलब थोड़ा घबराहट तो होगी मन में। जैसे वृंदावन तो मैं काफी बार मतलब जा ही आई हूँ अब, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अकेले वहां पर जाऊं। फिर थोड़ा सा मुझे घबराहट भी होती है, मतलब मैं जान तो रही हूँ सारी जगह कि अब इस्कॉन टेम्पल कहाँ पड़ता है, प्रभु जी का घर कहाँ पड़ता है, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, बट फिर भी ऐसे अकेले मैं जाऊं और फिर मैं कहाँ रुकूंगी, ऐसी थोड़ी घबराहट हो जाती है। कभी कभी दिमाग में आता है कि मैं जाऊं कभी कभी, टू टेक अ ब्रेक, मतलब नॉट टू, मतलब साधना से ब्रेक नहीं, यहाँ जो भी चलता रहता है उससे ब्रेक लेकर बस वृंदावन में कुछ दिन रहे, वहां पर बस भजन करे। लेकिन थोड़ी फिर घबराहट हो जाती है अकेले जाने में। भक्तों के साथ में जाना ही ठीक है। बट यस, प्रभुपाद जी ऐसी जगह जा रहे थे जिसके विषय में उनको कुछ भी नहीं पता था, और ना वहां पर कोई उनका वेलकम करने वाला था। नो वन। भारत में रहकर, इस तरह से गरीबी में रहकर, और ठीक है भारत में ज्यादा लोग उनको नहीं जान रहे, ये बात कुछ अलग थी कि भारत में तो वे रह ही रहे थे शुरू से ही। और इस कलयुग के समय में
भारत के लोग इस तरह से ये जो शास्त्र की बातें हैं, वैदिक कल्चर है, दे वर सिंपली रिजेक्टिंग इट। और वेस्ट को लोग नकल कर रहे हैं, वेस्ट की नकल कर रहे हैं। आपको पता ही है, जैसे आज गीता की क्लास जो सुन रही हूँ प्रभु जी की, पहले के लेक्चर्स, उसमें प्रभु जी ने एक बात रखी थी कि ये जो वेस्टर्न, मतलब जब इंडिपेंडेंस वगैरह नहीं हुआ था, तो तब ये जो वेस्टर्न लोग हैं, मतलब ऐसे मैं इस तरह से नहीं बता रही हूँ कि आप जो बाहर के लोग हैं उनसे कुछ शत्रुता अपने मन में रखिए, डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट। पर हाँ, ये एक पॉइंट था जो बताया गया था कि पाश्चात्य देश के जो उस समय जो लोग थे, उनके दिमाग में चल क्या रहा था कि हम जब तक जीत हासिल नहीं कर सकते, तब तक जीत हासिल नहीं कर सकते जब तक ये जो भारतवासी है, ये पूरी तरह से इनका विश्वास अपने ये जो शास्त्र है इस पर से उठ ना जाए। मतलब उस समय जो ये पाश्चात्य के जो भी लोग थे, फॉरेनर्स, इनकी क्या प्लानिंग थी कि शास्त्र पे से इन लोगों का पूरी तरह से विश्वास उठा दिया जाए कि ये सिर्फ माइथोलॉजी है, तुम लोग अपना समय खराब कर रहे हो, तुम्हें वेस्टर्न लोगों की तरह रहना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। और इसमें कोई पाश्चात्य देश लोगों की कुछ ऐसे कुछ गलती नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। ये चीज तो आप जान ही रहे हैं, ब्रह्मा जी ने 5 अविद्या की सृष्टि की है। तो उसमें आता है एक मोह, पहला आता है तम, फिर मोह। कि तम मतलब व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाए कि वह है कौन, और मोह मतलब वो जो नहीं है उससे वह अपनी पहचान करे। तो अब व्यक्ति जब अपने आप को भूलेगा और जो वह नहीं है उससे अपनी पहचान करेगा, ये सब कितना जरूरी है कि व्यक्ति इस जगत में ही बंधा रहे, यहीं पर फंसा रहे। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है कि लोग इस तरह से दे आर रिजेक्टिंग शास्त्रास, और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, अपने आप को भूल जाना चाहते हैं। अब अपने आप को भूल जाना मतलब हम है कौन, हम भगवान के नित्य दास है। तो इसको पूरी तरह से बस व्यक्ति भूल जाना चाहता है और इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, भगवान से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। तो भारत में भी इस तरह से लोग कर रहे थे, देवर इमिटेटिंग वेस्ट और वैदिक कल्चर। भारत के जो लीडर्स थे उनकी बात हो रही है। अब जब लीडर्स ऐसे हैं तो चेलों का तो कहना क्या। लेकिन फिर भी भारत में थे कुछ लोग जो देवर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मिलियनियर्स, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर, सबको देखा, सबके जाकर दरवाजे पर खड़े होते, श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ बताए, पर क्या रिस्पॉन्स मिलता उनकी तरफ से? सिंपली वेटिंग, आप वेट करिए, आप बाहर रहिए। तो ठीक है, भारत में तो फिर भी जो सन्यासीज हैं उनकी कुछ रेस्पेक्ट की जाती है, श्रीमद् भागवतम की रेस्पेक्ट की जाती है। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल अलग होने वाला था। प्रभुपाद जी सिर्फ एक अनजाने व्यक्ति होते वहां पर, अमेरिका में। वहां पर ना तो कोई साधु घूमते हैं, कोई सन्यासी घूमते हैं, ना कोई मंदिर होते हैं, ना कोई आश्रम होते हैं, कुछ भी नहीं होता है बाहर के पश्चात देशों में। अब तो फिर भी हो गया है प्रभुपाद जी की कृपा से, टेम्पल्स, कितनी सुंदर बात है ना ये। हर एक देश में प्रभुपाद जी ने टेम्पल्स खुलवा दिए, देर आर आश्रम्स जिसमें ब्रह्मचारीज रह रहे हैं। इन सब पे सच में विचार करना चाहिए, ये छोटी बातें नहीं है। और प्रभुपाद जी ने मेड इट पॉसिबल बाय कृष्णाज मर्सी। साधुज हैं अब हर एक कंट्री में, नेपाल जैसी कंट्री में, बताइए, जो भी बाहर की कंट्रीज हैं। सो यस, तो उस समय की बात है, कोई साधु नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई आश्रम नहीं। बुक्स की अगर बात
लेकिन जब वे बुक्स, ये जो उनके पास में ग्रंथ थे, उनके विषय में सोचते कि उनके पास में ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है उन्हीं की भाषा में, तो उनको एक उत्साह आता, साहस आता, कॉन्फिडेंस आता। जब वे किसी से भी अमेरिका में मिलते, सो ही गिव हिम अ फ्लायर। फ्लायर आप समझ रहे हैं? जो मिस्टर चौकसी थे, उन महिला के सेक्रेटरी, उनसे रिक्वेस्ट करके प्रभुपाद जी ने ये कुछ पैम्फलेट्स वगैरह छपवाए थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम के विषय में शॉर्ट में बताया जाए कि वो है किस विषय में। तो जिनसे भी वे अमेरिका में मिलते, तो प्रभुपाद जी उनको ये पैम्फलेट्स दिया करते थे। ठीक है, पूरा तो नहीं हो पाएगा ये, कि काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। अभी हम यहीं पर रुकेंगे और अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, प्रभुपाद जी अमेरिका जाएंगे, फिर वहां पे कैसे क्या होगा। ठीक है, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग।